हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमए, बीएड, सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट की। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। ये 50 क्वेश्चन है। ये मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले मैं 3 मॉडल पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपका चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगी फ्रेंड्स ताकि वीडियो में टाइम कम लगे। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आपको बतानी है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन है बी, बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ओके फ्रेंड्स, आरोही क्रम में सजाएं। आपको बताना है पहले कौन सी भाषा आई, बाद में कौन सी आई। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा कि संस्कृत सबसे पहले आई है, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब कि फ्रेंड्स पहले बड़ा फिर छोटा। पहले बड़ा नहीं फ्रेंड्स, पहले जो पहले आया है वो अवरोही होता है, बड़ा पहले आता है। लेकिन इसमें जो पहले जन्म लिया है जिसने, वो कवि बताने संत कवि है ये। सबसे पहले कबीर है, फिर दादू है, फिर मलुकदास है, फिर सुंदरदास है। फ्रेंड्स, आप ये सभी कवियों को, संत कवियों को, जितने भी अलग अलग सब कर लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ है, ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन ए है, आरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना है इसको भी। तो मैं आपको ये करा चुकी हूँ कल की वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। और फ्रेंड, भामा का भी मैंने बताया था आपको जन्म पीरियड, और दांडी का ये बताया था उसमें। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? पहले भामा, दांडी, कुंतक, विश्वनाथ। ओके फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? कौन है फ्रेंड्स बताइए, आप सोचिए और बताइए। अगर आपको आता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट में आप दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड का ऑप्शन सी है, तीसरे का क्वेश्चन का ए है, और चौथे का बी है, और पांचवे का भी बी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन में पूछा है भाग कथम। ये मैं कल फ्रेंड्स आपको बताऊंगी। इस वीडियो के साधारणीकरण का मैं आपको टॉपिक कराऊंगी कल, तो उसमें आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। भाव कथवम साधारणीकरण किस आचार्य का कथन है? उम्मीद है आपको पता ही होगा। तो ये भट्ट नायक का है फ्रेंड्स। किसका है? इसका ऑप्शन बी है, भट्ट नायक। सातवां क्वेश्चन है, रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचना काल को जो मतलब सबसे पहले आई है उसको पहले करना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, अंधेर नगरी सबसे पहले, फिर चंद्रगुप्त, फिर आधे अधूरे, फिर 8वां सर्ग। इसके लिए फ्रेंड्स आपको इनके पता होना चाहिए कि कब ये बनी है, इनकी रचना कब हुई है, तभी आप बता पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ सारी रचनाएं आपको काल के अनुसार कर लेनी चाहिए, जिससे आप कोई भी पीरियड आंसर कर सकें। ओके फ्रेंड्स, 8वां क्वेश्चन है, कौन सा कवि तीसरे सप्तक में नहीं है? और फ्रेंड्स, तार सप्तक के कवियों को भी आप आराम से कर लीजिए। जितने भी सप्तक आए हैं ये तीसरे सप्तक का पूछा है। मैं बाद में आपको ट्रिक के साथ ही बताऊंगी ये, लेकिन पहले कोर्स पूरा हो जाए तभी आपको आगे बढ़ पाऊंगी फ्रेंड्स में। तो इसलिए आप खुद भी कोशिश कीजिए। 8वें का ऑप्शन है ऑप्शन ए, भवानी प्रसाद। नहीं है, बाकी सारे हैं। केदारनाथ, विजय देव नारायण साई, कीर्ति चौधरी, ये तीसरे सप्तक में है, और बाकी जो भवानी प्रसाद है वो नहीं है। 9वें क्वेश्चन में पूछा गया, ल किस प्रकार का व्यंजन है? अब देखिए, य, र, ल, व, ये सब चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो ला क्या हो गया? अंतस्थ व्यंजन हो गया। और फ्रेंड्स, ये भी आप कर लीजिए कौन सा स्पर्श व्यंजन है, कौन से अंतस्थ है। क से लेके जो है प तक जो है वो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। और य, र, ल, व अंतस्थ है, और श जो आते हैं वो सारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ओके फ्रेंड्स, आप भी खुद कर लीजिए फ्रेंड्स, इनको पूछे जाते हैं ये। 10वां क्वेश्चन है, तुलसीदास का जीवन काल इनमें से क्या है? तुलसीदास का जीवन काल बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन बी। 9वें का भी बी है, 10वें का भी बी है,
और 11वां क्वेश्चन है, भरवे रामायण के रचयिता कौन है? भरवे रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन है सी, तुलसीदास है। नेक्स्ट ले लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इसमें आपको सुमेलित करना है। आपको इसमें सिद्धांत दिए हैं और प्रवर्तक बताना है कि किस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, 12वें का ऑप्शन है सी। सी में आपको क्या दिया है? सी में आपको दिया है, सी में दिया है विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो किसका है? विशिष्टाद्वैतवाद है रामानुजाचार्य का। और द्वैतवाद जो है वो किसका है? वो मध्वाचार्य का है। रामाक्त संप्रदाय किसका है? रामानंद का है। रामावत संप्रदाय, सॉरी फ्रेंड्स। सुधाद्वैतवाद किसका है? बल्लवाचार्य का है। पद्मावत का रचना काल बताना है आपको। पद्मावत का रचना काल क्या है? 1540 है। तो इसका ऑप्शन ए है। 12 का सी, 13 का ए और 14 का लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा जो है नामक रिपोर्टाज किसने लिखा है ये बताना है आपको। तो 14 का ऑप्शन हो गया बी, शिवदत्त सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान होगा फ्रेंड्स ये। 15 का है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पंक्ति किसने कही है, किसने रची है? तो ये है घनानंद, ये आपको पता ही होगा। इसका ऑप्शन ए है। 14 का बी है। अब 16 का जिंदगी और जोग के लेखक कौन है? तो 16 का ऑप्शन सी है, अमरकांत है इसके। इनमें से कौन सी रचना अवधि की नहीं है, आपको बतानी है कि कौन सी रचना अवधि की नहीं है। बाकी सारी अवधि की है, ये भी याद कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर नहीं है पूछा है तो एक नहीं है, बाकी तो होंगी ही। तो विनय पत्रिका जो है वो, सॉरी फ्रेंड्स, विनय पत्रिका नहीं, मधुमालती, सॉरी फ्रेंड्स इसमें गलत दिया है थोड़ा सा, मैं बता देती हूँ। विनय पत्रिका जो है वो अवधि की नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। ओके फ्रेंड्स, मधुमालती जो है वो अवधि भाषा की है, ये सूफी कवियों की है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता कौन है बताइए इसमें। तो 18 का ऑप्शन है डी, इसमें से कोई नहीं है। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? बताना है आपको, कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया? तो 19 का ऑप्शन है ए, 18 का डी, 17 का सी और 19 का ए, 1351 धारा। अब 20वां क्वेश्चन पूछा गया, सुमेलित करना है इसमें आपको कौन सी रचना कब हुई है। अभी अब मैंने आपको बताया पद्मावत 1540 में हुई है। तो अगर आपको नहीं भी आता तो आप कर पाएंगे अगर आपको एक ऑप्शन पता है, क्योंकि इसमें दो एक ही ऑप्शन में है, वो भी ए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 20 का, इस पद्मावत जो है वो 1540 की है और मधुमालती जो है वो 1545 की है। मृगावती जो है वो 1503 की है। चंदावत जो है वो 1379 ईस्वी की है। अगर फ्रेंड्स आपने आदिकाल का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसमें रचनाएं कराई हैं काल के अनुसार। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएगी। नेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स। 21वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। इसमें समाचार पत्र पत्रिका दी है, संपादक दिए उनके, कौन सा किसका संपादक है आपको ये बताना है। तो 21वें का ऑप्शन होगा सी। इसमें है माधुरी जो है वो दुलारे लाल भार्गव हैं उसके संपादक, और ब्राह्मण जो है वो उसके प्रताप नारायण मिश्र है, और विशाल भारत के बनारसी दास है, और कवि वचन सुधा के भारतेंदु, ये तो आपको पता ही होगा। अब अवरोही बताना है कि कौन सी बाद में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये पता ही होगा कौन सा काल पहले आया कौन सा नहीं, तो इससे भी आप कर पाएंगे। तो 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी,
पहले प्रयोगवाद, छायावाद, भारतेंदु, फिर रीतिकाल, क्योंकि रीतिकाल सबसे पहले आया है और आपसे पूछा है अवरोही ना कि आरोही। ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ध्यान से पढ़ के करना है कौन सा क्या पूछा है आपसे। 23वां क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, उसमें इसमें भी आपको सुमेलित करना है और इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो जो है उसके चंद्रवरदाई है। पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रवरदाई। परमार रासो के हैं जगनीक। परमार रासो के जगनीक। बिसल देव रासो के नरपति नाला और खुमान रासो के दलपति विजय। ओके फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक बताने हैं आपको कौन है, तो 24 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शंकराचार्य। 23 का बी है, 24 का ए है। अब 25 क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन में पूछा है आपसे सुमेलित करना है इसमें भी। अब आपको बताना है इसका ऑप्शन, तो 25 का ऑप्शन है ऑप्शन ए। सूरदास जो है वो 1478 से 1583 का उनका पीरियड है और नंददास का है, ये सीधा दिया गया है फ्रेंड्स। मीरा का 1504 से 1563, नंददास का 1533 से 1583 और मीरा का बता ही दिया मैंने, रसखान का 1533 से 1618 ईस्वी। अब 26वां क्वेश्चन है श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरन भव भय दारुण पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है, तो ये ली गई है फ्रेंड्स 26वें का ऑप्शन बी विनय पत्रिका। 25 का ऑप्शन ए, 26 का बी। 27 क्वेश्चन भी सुमेलित करना है आपको, तो इसमें आपको बताना है 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो डी है, ऑप्शन डी 4 1 2 3। 4 1 2 3, इससे आपको आसानी होगी फ्रेंड्स। बिहारी का जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं ये। केशव जो है वो रीतिबद्ध कवि हैं। 3 तरह के कवि आते हैं फ्रेंड्स रीतिकाल में, मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने रीतिकाल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए, उसमें मैं आपको डिटेल में करा चुकी हूँ। घनानंद जो है वो रीति मुक्त कवि है, इन्होंने रीति मुक्त कविताएं लिखी है। ब्रजवासी दास जो है वो रीतिकालीन नाटककार हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स 28 का ऑप्शन बी है। इसमें मैं आपको बताया नहीं था, इसका ऑप्शन डी है। और 29वां बी देख लीजिए, इसका मिलान कर देती हूँ आपके लिए। ऑप्शन बी रनित भृंग घंटावली, ये किसने कही है? घनानंद ने कही है। सॉरी, घनानंद ने नहीं फ्रेंड्स, बिहारी ने। बिहारी ने कही है। इनकी पंक्तियाँ याद कर लेना फ्रेंड्स। ये भूलन ही की जहाँ अपोगति अधोगति, ये किसने कहा है? ये केशव ने कहा है। पूरन प्रेम को मंत्र महामणि, ये घनानंद ने कहा है। नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, ये कहा है भूषण ने। ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन बी है। अब 29 क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। ये भाषाएं दी है, अपभ्रंश भाषा, और उसका मिलान करना है कौन सी भाषा से कौन सी भाषा निकली है, कौन सी अपभ्रंश भाषा से कौन सी निकली है। तो 29वें का क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए। ए में क्या दिया है? पैसाची जो पंजाबी, मागधी जो है वो बिहारी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी निकली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है अवधी, जिसे पूर्वी हिंदी निकली है। और खस अपभ्रंश से निकली पहाड़ी। भाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनका जो टॉपिक आपने नहीं किया तो अच्छे से कर लीजिए। मैं तो अभी मेरे को टाइम लगेगा कराने में, अगर आपका पेपर हो गया तो आप कर नहीं पाएंगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको पूरा सिलेबस कराने की। 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन में पूछा है आपसे सुमेलित ही कराना है इसमें भी।
29वें का सी है, बता देती हूँ मैं आपको। 30वें क्वेश्चन में सुमेल करना है आपको, किससे मिलाना है, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स बी ऑप्शन है इसका। अजय खंडर जो है वो रागे राघव का है। अजय खंडर किसका है, रागे राघव। अप्सरा जो है वो किसकी है, निराला की है। अप्सरा किसकी है फ्रेंड्स, निराला की है। अजय खंडर जो है वो रागे राघव, अप्सरा निराला। देव हिंदी का ठेठ हिंदी का ठाठ जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पूछी जा चुकी फ्रेंड्स। और जीवन के गान जो किसका है वो शिव मंगल सिंह चौहान का, जीवन के गान। अब इसको भी सुमेलित करना है 31 को भी। इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन है 31 का ए ऑप्शन है। इसमें है 2 1 3 4, 2 1 3 4। इससे आपको सुविधा होगी फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, युगे युगे क्रांति किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। युगे युगे क्रांति किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। अंधा युग जो धर्मवीर भारती का है। पूर्व की ओर जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का है। और स्वर्ग की झलक जो है वो उपेंद्र नाथ अश्क का है। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स क्या है, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 32 ले लेते हैं। 32 में आपको सही कालक्रम बताना है कि कौन सा पहले आएगा। ये पत्रिका दी गई है। 32 का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में क्या बोला है, उदत मार्टन सरस्वती मर्यादा जासूस की भूल। 33वां क्वेश्चन है, इसमें भी कार्यक्रम के अनुसार बताना है आपको। 33 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, रहस्य कथा धूर्त रसिक लाल सरकटी लाश अध किला फूल। 34वां क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है आपको। 34वें ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी है। उदत मार्टन जो है वो 1826 में शुरू हुआ। और सरस्वती जो है वो 1900 ईस्वी में। और मर्यादा जो है वो 1909 में। और देश जो है वो 1920 में। इनकी पत्रिकाओं के भी समय पीरियड याद कर लेना फ्रेंड्स आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें वही बताना है, तर्क और स्थापना वाले हैं ये। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। 35 का क्वेश्चन है, ए में दिया है कि रीतिकाल का श्रृंगार वर्णन अश्लीलता का संस्पर्श को करने लगा। स्थापना, इसमें तर्क दिया है आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ऐसी ही थी। तो 35 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया है, दोनों सही है। अब 36 क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के लेखकों को अधिक सफलता निबंध रचना में मिली। क्योंकि लगा के आपको फ्रेंड्स पता चल जाता है, तर्क में लगा लीजिए। क्योंकि भारतेंदु युग के निबंधकार निबंध लेखक के साथ साथ पत्रकार भी थे। तो 36 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये दोनों सही है। 37वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उत्पन्न हुआ। क्योंकि देश में उस समय मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी, मूर्ति भंजक थे। तो 37वां क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ए। इसमें भी दोनों सही हैं। 38वां क्वेश्चन है, प्रणय विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने ना किया हो। उक्त कथन किसका है। अब फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ाया था पूरा। अगर वो आपने पूरा नहीं देखा जाके जरूर देखिए। इसमें आपसे कथन पूछे जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल का कथन पूछा है आपसे इसमें। तो 38वें का ऑप्शन होगा ए। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, कवि का नाम दिया है और किस काल के कवि ये बताना है आपको। तो 39वें का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसमें क्या दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद।
इनका क्या होगा, ये प्रयोगवाद के, आगे जो है प्रयोगवाद के आपको पता ही होगा। सुमित्रानंद पंत जो है वो छायावाद की हैं, और अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो द्विवेदी युग के हैं, और प्रताप नारायण मिश्र जो भारतेंदु युग के हैं। इसे मैंने आपको शॉर्ट्स में भी दिया है कि कौन सा कवि कौन से युग का है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। 40वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, और इसमें बताया गया है नाटककार और नाटक रचना का नाम। भारतेंदु जो है वो उनका अंधेर नगरी है, और जयशंकर प्रसाद का जो है वो स्कंदगुप्त है नाटक है। मोहन राकेश का जो है साड़ के एक दिन है, और लक्ष्मी नारायण लाल का जो है वो मादा कैक्टस है। अब 41वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, इसमें बताना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब शुरू करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उन्होंने 1903 में किया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, और 40वां ऑप्शन है ऑप्शन उसका भी सी है, और 41 का भी सी है। और 42वां क्वेश्चन है, उसमें सुमेलित करना है आपको, उसमें पंक्तियाँ रचना दी गई है, और कवि का नाम से आपको मैच करना है। तो 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें दिया है धिक जीवन जो पाता है आया है विरोध, ये निराला का है, निराला ने कही है पंक्तियाँ। और दया माया ममता लो आज, ये किसने कही है, प्रसाद ने कही है। मैं फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स, धिक जीवन ए का जो है वो निराला से मिलेगा, और देखा माया ममता ये जो है प्रसाद से, और छोड़ धूमों की मृदु छाया ये महादेवी वर्मा का होना चाहिए फ्रेंड्स, ये पंत का है, सॉरी फ्रेंड पंत का है ये। और मनीर भरी दुख की बदली जो है वो महादेवी वर्मा का है। तो इसमें है 3, 1, 4, 2। ओके फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है, ये आप देख लेना। अब 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मैथिली शरण गुप्त की निम्न रचनाएं बतानी है आपको, आरोही क्रम में बतानी है। मैथिली शरण गुप्त की भी फ्रेंड बहुत अच्छे से कर लेना। तो 43वें क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो इसमें सबसे पहले जो उनकी भारत भारती आई है, फिर साकेत आई है, फिर यशोधरा, फिर द्वापर। नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें 44वां क्वेश्चन है। 44वें क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है, कविता दी गई है और कवि दिए गए हैं उनके। तो आपको 44वें क्वेश्चन का ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसमें जो है जूही की गली निराला की है, और नौका विहार जो है वो ये ऑप्शन ए है 44वें का। तो इसका तीसरा होगा, नौका विहार पंत की है, पंत की है फ्रेंड। मैं फिर से बता देती हूँ, जूही की कली जो है वो निराला की है, और नौका विहार पंत की है, पंत निराला, और नदी के द्वीप अगे की है, और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। ओके फ्रेंड, ए का जो है 4 है, नौका विहार उसका 3 है पंत का, नदी के द्वीप का 1 है, और पुष्प की अभिलाषा जो वो 4 है। अभी आपको पैराग्राफ दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना, और मैं आपको डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करा देती हूँ, क्योंकि पैराग्राफ में से ही आते हैं क्वेश्चन। इसमें बताया गया है, पहले 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसाद को की निम्न रचनाओं को और रचना काल के आरोही क्रम में बताना है। प्रसाद का मैं आपको बता चुकी हूँ, झरना आंसू लहर कमायनी, झरना आंसू लहर कमायनी। इस तरह से आप फ्लो में याद कर लीजिए फ्रेंड्स, आपको याद हो जाएगा और कर पाएंगे आप इसकी रचनाओं को। तो इसकी सबसे पहले झरना है, इसका ऑप्शन बी है, और 44 का ए है, झरना आंसू लहर कमायनी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में जो है फ्रेंड्स 46वां क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य बताना है आपको क्या है, इस पैराग्राफ में से ही बताना है आपको पढ़ के। तो 46 का ऑप्शन ए है, धर्म के मामले में तटस्थ। 47वां क्वेश्चन है, एकता अनुरूपता के लिए आवश्यक है, वो राष्ट्रीयता आवश्यक है, इसका ऑप्शन बी है। 48वां क्वेश्चन है, इसका
धर्मांतरण का संबंध है राष्ट्रीयता से। और 49वां क्वेश्चन है, अवतरण का उचित शीर्षक है। क्या शीर्षक होना चाहिए फ्रेंड्स इसका? राष्ट्रीयता। तो इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 50 है, जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही धर्म होते हैं। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। 50वां क्वेश्चन का हो गया सी। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे क्वेश्चन 50 आज मैं आपको करा चुकी हूँ। और फ्रेंड्स आप लगातार कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी कभार ही वीडियो रह जाती है फ्रेंड्स। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा, उसे पर्सनलाइज में कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत आप उसका लाभ उठा पाए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उनको लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि सारी वीडियो आपको मिल जाए लाइन वाइज। और फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।